बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। साए ख़ास आमिल मंजली के नकल कफ़ाला के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका इकामा कितने में बनेगा, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, टोटल अखराजात कितने हैं और कब तक ये नकल कफ़ाले अवेलेबल हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जो पहली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। अगर आपने पहले वीडियो देखी हुई है वही सारी की सारी सेम चीज़ें हैं, लेकिन जो नई अपडेट्स हैं वो इस वीडियो में मैं शामिल कर रहा हूं। तो सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। अगर लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप साए ख़ास आमिल मंजली हैं और सऊदी अरबिया में मौजूद हैं, आपका हुरूब लगा हुआ है, तो ऐसी सूरत में आप नकल कफ़ाला दूसरी जगह पे कर सकते हैं। जो पुराना कफ़ील है उससे किसी किस्म की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। नए कफ़ील से बात करें, नए कफ़ील को जाके वो अपने मसांद जो उसके ऐप है मसांद में जाके अपना डाटा एंट्री करेगा, यानी अपनी आईडी जो है लॉगिन करेगा और उसके बाद सिंपल 2-3 स्टेप्स में मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। 2-3 स्टेप के अंदर आपका नकल कफ़ाला हो जाता है। मसांद पे इस वक्त रश है, ज़्यादा लोड है, कभी कभार वेबसाइट नहीं चल रही होती, कभी कभार स्लो चल रही होती है, लेकिन बार बार ट्राई करने से मसला हल हो जाएगा और लोगों के नकल कफ़ाले जो हैं वो होना शुरू हो चुके हैं, नकल कफ़ाले हो चुके हैं, कामें बन चुके हैं। अगर आप रह गए हैं तो आपने बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी है। सुस्ती करेंगे तो इसका कोई टाइम नहीं है कि किसी भी वक्त ये वाले नकल कफ़ाले बंद हो जाएं और फिर आपको मुसीबत का सामना करना पड़े, क्योंकि इससे पहले जो कंपनी मुसस्सा वालों को टाइम दिया गया था उसमें जिन लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, जो रह गए थे वो आज भी घूमते फिर रहे हैं। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी, बल्कि आपने टाइम टू टाइम काम करना है और एक एक दिन एक एक घंटे को आपने समझना है कि ये आपके लिए कीमती है। ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर आपके लिए ही नुकसानदेह है। तो आ जाते हैं ट्रांसफ़र के हवाले से कि आपके ट्रांसफ़र की जो फ़ीस है वो कितनी है। अगर आप पहली बार ट्रांसफ़र आपका हो रहा है फिर है 2000 रियाल फ़ीस। अगर आपका ट्रांसफ़र दूसरी बार हो रहा है फिर 4000 है, अगर तीसरी बार हो रहा है तो इस तरह, यानी आपकी जो फ़ीस है वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसफ़र कौन सा होने जा रहा है। तो ट्रांसफ़र की एक फ़ीस हो गई, ये एक ख़र्च है आपका पहला। उसके बाद जो दूसरा आपका ख़र्च है वो इकामा की फ़ीस का है। इकामे की फ़ीस डिपेंड करता है कि आपका इकामा कितने अरसा से एक्सपायर है। अगर तो आपका इकामा एक्सपायर है पिछले 1 साल से तो आपका 600-700 रियाल में इंशाल्लाह इकामा बन जाएगा, यानी इकामा की जो फ़ीस होगी इसमें आपका इकामा कवर हो जाएगा। और अगर आपका पुराना इकामा एक्सपायर है तो आप 700 रियाल के हिसाब से तकरीबन अंदाज़ा लगा सकते हैं। 3 साल से एक्सपायर है तो आपका तकरीबन 2100 रियाल। और इसमें आपका मज़ीद आ जाता है लेट इकामा फ़ीस जो 500 रियाल होती है। अगर आपका इकामा ज़ाहिर एक्सपायर है तो लेट हो गया तो 500 रियाल वो आपका तकरीबन बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है मसांद की फ़ीस है अपनी, वो 150 से 160 रियाल के दरमियान वो फ़ीस है, वो फ़ीस भी पे करना होती है। और उसके बाद आ जाता है जी जिस मकतब से आप नकल कफ़ाला अपना करवा रहे हैं, अगर नकल खिदमात आप हासिल कर रहे हैं खिदमात किसी मकतब की, तो वो आपसे 300 से 500 रियाल चार्ज करेगा। और अगर डायरेक्ट कफ़ील कर लेता है तो फिर ठीक है, अगर वो चार्ज नहीं करता किसी किस्म का तो ये आपकी बचत हो सकती है। उसके बाद आ जाता है कि कफ़ील का जो सिस्टम होता है, कफ़ीलों ने अपना हिस्सा लेना होता है, वो मंथलियाँ होती हैं, जो भी होता है बहरहाल वो हर डिपेंड करता है 3000 से 4000 रियाल तक, 5 तक भी बाज़ औक़ात चले जाते हैं कुछ लोग। बहरहाल वो 3-4 हज़ार रियाल का जो ख़र्च है वो एक अलहदा से है। और उसके बाद हम बात करें अगर टोटल की, तो जिस बंदे का 1 साल से इकामा एक्सपायर है तो उसमें तकरीबन आपका 7800 रियाल, 8000, 7500 रियाल तकरीबन इतने अखराजात हो जाएंगे। अगर कफ़ील वाले दरमियान से आप निकालते हैं तो आपका टोटल 4500 रियाल में तकरीबन ये पूरा के पूरा जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका इकामा बनेगा वो 600-700 रियाल में ही बना करेगा। इसमें मैंने 1 साल की सिर्फ फ़ीस डाली है। अगर आपका इकामा ज़्यादा अरसा से एक्सपायर है तो फिर आप 1 साल का 700 रियाल उसमें मज़ीद ऐड कर दें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके टोटल अखराजात कितने होने जा रहे हैं। तो ये 100% कन्फर्म हो चुका है, नकल कफ़ाले हो चुके हैं। और अगर आप अभी इंतज़ार कर रहे हैं, कफ़ील ढूंढ रहे हैं या पता नहीं किसी और वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप बड़ी गलती में हैं। आपको कोशिश करनी है कि जल्द अज़ जल्द ये वाला काम करना है, लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। पहली चीज़ ये कि आपने गलत कफ़ील का इंतखाब नहीं करना इस वक्त। अगर इस टाइम पे अगर गलत कफ़ील का इंतखाब आप कर जाते हैं, ऐसी सूरत में नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपको बाद में पछताना पड़ सकता है कि यार वो क्या कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो वाला काम हो जाए।
एक काम ये, और दूसरा ये है कि जो मकतब है आपने मुख्तलिफ मकतब को विज़िट करना है जहाँ पे आपको बेहतर सर्विसेज मिल रही हैं, वहाँ की आपने खिदमत हासिल करनी है। क्योंकि यहाँ पे भी आके लोग धोखा खा जाते हैं कि उनको डराया जाता है कि यार ओहो हो ये तो ये हो गया आपका, ओहो हो आपका फलां मसला हो गया, ओहो मैं जल्दी करे नहीं, ये तो आज का दिन है नहीं तो कल निकल जाएगा। तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है। डर के भी काम नहीं करना, बल्कि आपने सोच समझ के करना है, लेकिन उसमें आपने देर नहीं करनी है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, लेकिन आपने शेयर करना है क्योंकि बहुत सारे आपके भाई अब भी शायद उनको ना पता हो कि भाई आपका रूब कैंसिल हो चुका है, नकल कफाला करवा सकते हैं, इस तरीके का ही नहीं पता होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।